श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, क्रिएटिव इंडिया बाय अनुश्री चैनल में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में तुलसी के बारे में बताने वाली हूँ। तुलसी का पौधा यदि सूख जाता है और उन सूखी हुई तुलसी का आप क्या करें। क्या आप सूखी हुई तुलसी को फेंक देते हैं, या आप सूखी हुई तुलसी का विसर्जन कर देते हैं, या फिर उसे मिट्टी में दबा देते हैं, या फिर आप सूखी हुई तुलसी को किसी को दे देते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आज की इस वीडियो को सुनने के बाद से आप ये सभी कार्य बिल्कुल छोड़ देंगे और बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो आज की इस वीडियो में तुलसी की सूखी हुई काष्ठ का दिव्य उपाय, दिव्य प्रयोग क्या है। ये दिव्य कार्य करने से सरलतम तरीके से आप अपने जीवन में चमत्कारिक प्रभाव को देखेंगे। सरल तरीके से आप अपने जीवन में परिवर्तन देखेंगे, और इस परिवर्तन से यह परिवर्तन आपके धन धान्य में भी हो सकता है, व्यापार में हो सकता है, आपके स्वास्थ्य में हो सकता है, के दाम्पत्य जीवन में हो सकता है, पारिवारिक जीवन में हो सकता है। आप अपने बच्चों में इस दिव्य प्रयोग से आप अपने बच्चों में परिवर्तन देख सकते हैं, उनकी शिक्षा में परिवर्तन देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है, तो शुरू करती हूँ अपना वीडियो। दोस्तों, तुलसी का पौधा सबके घर में होता है। सब अपने आंगन में, अपने छत पर, अपने मेन गेट पर तुलसी का पौधा लगाते हैं। किसी के घर में एक नहीं, दो नहीं, चार चार, पाँच पाँच तुलसी का पौधा लगाते हैं। लेकिन जब कुछ मौसम के अनुसार या फिर कुछ ऐसी घर में घटनाएं हो जाती हैं कि तुलसी का पौधा सूख जाता है। कहा जाता है, शास्त्रों में माना गया है, जिस घर में बार बार तुलसी का पौधा सूखता है उस घर में कुछ अनहोनी होने लगती है, या तंत्र मंत्र की कोई विद्या की जाती है। मौसम के अनुसार यदि आपके घर की तुलसी सूख जाती है तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई सोचने वाली बात नहीं, ना डर की कोई बात है। लेकिन अच्छा मौसम होते हुए भी यदि आपके घर की तुलसी सूख जाती है तो इसमें डरने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि आखिर मेरे घर की तुलसी क्यों सूख गई है। तुलसी सूख जाती है तो उन सूखी तुलसी को आप उठाकर फेंक देते हैं, या फिर उसका उखाड़ कर दूसरी जगह लगा देते हैं, या फिर आप उसे विसर्जन कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। सूखी हुई तुलसी का दिव्य उपाय द्वारा आप अपने जीवन में चमत्कारिक प्रभाव कर देख सकते हैं। सूखी हुई तुलसी को आप औषधि के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, चंदन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, माला के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये आगे इस वीडियो में बताऊंगी मैं। तो सबसे पहली बात है कि सूखी हुई तुलसी का पहला प्रयोग क्या है, औषधि के रूप में इसे कैसे प्रयोग करें। यदि आपकी तुलसी सूख जाती है तो उन तुलसी को फेंके नहीं, उसकी जो पत्तियां होती हैं उस पत्तियों को आप उखाड़ लें या निकाल लें, या फिर जो पतली पतली शाखाएं होती हैं, मंजरी की शाखाएं होती हैं, उनको सारा अच्छे से धोकर उसको सुखाकर धूप में अच्छे से सुखा लें। फिर उसका पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद से सबसे पहले उन पाउडर को भगवान श्री हरि नारायण के चरणों में अर्पित कर दें। फिर उसे एक डिब्बे में डालकर अपने किचन में रख लें। फिर उसमें थोड़ी सी गंगा जल और शहद डालकर, और वो थोड़ा सा पाउडर डालकर अपने घर के बच्चों को या बड़े बूढ़ों को, या आप स्वयं भी ले सकते हैं। यदि उनके शरीर में कोई रोग है, कोई बाधा है, या कोई दर्द है, या कोई ऐसी परेशानी जो ठीक नहीं हो रही है, तो उस दर्द को, उस परेशानी को भगवान श्री हरिनारायण से कामना करते हुए कि हे हरिनारायण, यह प्रसाद, यह चंदन, यह पाउडर मैं आपके नाम से इन्हें दे रही हूँ, कृपा कर अपना आशीर्वाद इन्हें दीजिए और उनकी यह बीमारी दूर कीजिए। तो ऐसा बोलकर, ऐसी कामना बोलकर, शहद में मिलाकर उस पाउडर को आप अपने घर के सदस्यों को खिला दें। उसकी कोई बीमारी ऐसी है जो कि ठीक नहीं हो पा रही है, बोलने में दिक्कत है या फिर चलने में दिक्कत है, तो आप स्वयं देखेंगे कि धीरे धीरे उसकी बीमारी में सुधार हो रहा है। इसके साथ आप दवाइयाँ बिल्कुल ना छोड़ें। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप इसी पर निर्भर रहें। दवाइयों के साथ आपको यह दिव्य उपाय करना है। आपका कोई छोटा बच्चा है, या बड़े बच्चे भी चिड़चिड़ करते रहते हैं, बात नहीं मानते हैं, तो उन बच्चों को भी आप शहद में उस पाउडर को मिलाकर उन बच्चों को चटा सकते हैं। आप स्वयं देखेंगे कि उन बच्चों में सुधार होता है, चिड़चिड़ापन कम होता है। सूखी हुई तुलसी के पत्ते का दूसरा उपाय क्या है, उसको कैसे प्रयोग करें। तो दूसरा उपाय है दोस्तों, यदि तुलसी सूख जाती है, तुलसी की डंडी और पत्तियों को अच्छे से सुखा लें, साफ सुथरा कर लें। उसके बाद उसका एक पाउडर बना लें, चूरा बना लें। चूरा बनाने के बाद उसमें थोड़ा सा गंगा जल और गोपी चंदन में मिलाकर हर गुरुवार के दिन, एकादशी के दिन, या प्रतिदिन रोजाना नियम से भी आप भगवान श्री हरि विष्णु को, श्री ठाकुर जी को वे हरि चंदन उनके मस्तक पर लगाते हैं तो वह अति प्रसन्न होते हैं। भगवान श्री कृष्ण को यह चंदन अति प्रिय है। तुलसी का चंदन यदि उनके मस्तक पर लगा रहता है तो वे सुख का अनुभव करते हैं, सुख का अनुभव होता है, उन्हें बहुत ही आनंद मिलता है। तो दोस्तों, इस तिलक को, इस चंदन को यदि आप भगवान श्री हरिनारायण के मस्तक पर तिलक करते हैं और फिर वही तिलक आप अपने मस्तक पर लगा लेते हैं उसी हाथ से ही,
तो वह भगवान का प्रसाद होता है। और वैसे प्रतिदिन आप इसे कर सकते हैं, यह उपाय कर सकते हैं। प्रतिदिन यह तिलक लगाने से सकारात्मक सोच की उत्पत्ति होती है। यदि किसी को डिप्रेशन की प्रॉब्लम है तो डिप्रेशन की जिसे प्रॉब्लम है, यदि ये तिलक अपने मस्तक पर प्रतिदिन लगाता है, भगवान श्री हरिनारायण को लगाने के बाद से अपने मस्तक पर लगाता है, तो उसे मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है, मानसिक तनाव कम होता है, सकारात्मक सोच की उत्पत्ति होती है, बुद्धि में विकास होता है। इस तिलक को लगाने के बाद घर से बाहर निकलते हैं, उनके मान सम्मान में वृद्धि होती है। वह अपनी ओर हर व्यक्ति को आकर्षित करता है, यानी कि आकर्षण उसका बढ़ता है। इस तिलक को लगाने से हर कार्य में सफलता की प्राप्ति होती है। यदि इस तिलक को लगाकर आप घर से किसी भी कार्य के लिए निकल रहे हैं तो दोस्तों सूखी हुई तुलसी का चंदन बनाकर भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करें। उसके बाद स्वयं उसे अपने मस्तक पर लगाकर निकलें। आपके जीवन पर चमत्कारिक प्रभाव पड़ेगा। सूखी हुई तुलसी का तीसरा प्रयोग क्या है? तो दोस्तों सूखी हुई तुलसी का प्रयोग ये कुछ कठिन है, या आप कर सकते हैं या आप किसी और से भी करवा सकते हैं। तो इसे कैसे करना है? जब तुलसी सूख जाती है तो उसकी डंडियों को आप साफ सुथरा कर लें और इकट्ठा कर कर उसकी माला बना लें। तुलसी की माला बनाकर भगवान श्री हरिविष्णु को अर्पित की जाती है। भगवान श्री हरिविष्णु को अर्पित कर देने से, मन की कामना बोलकर अर्पित करते हैं तो अवश्य ही आपकी वह कामना पूर्ण होती है। घर पर आप तुलसी की माला कैसे बनाएं? छोटे छोटे तुलसी की जो डंडियां हैं उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें, जैसे कि आधा आधा इंच की। फिर उसे एक कलावे से बांध लें, जैसे कि आप वंदनवार बनाते हैं, तोरण बनाते हैं, उसी तरीके से उसकी माला बना लें। 108 तुलसी की छोटी छोटी लकड़ियां कर लें, उसकी माला बनाकर भगवान श्री हरिविष्णु को आप बृहस्पतिवार के दिन अर्पित कर सकते हैं, एकादशी के दिन पहना सकते हैं, या जो विशेष दिन होते हैं जैसे पूर्णिमा के दिन आप पहना सकते हैं। इन विशेष तिथियों पर भगवान श्री हरिनारायण को तुलसी की माला जरूर बनाकर आप स्वयं पहनाएं। अगर आप नहीं बना पाते हैं तो तुलसी की डंडियों को इकट्ठा कर कर जहाँ पर ये माला बनती है, जो कि पूजा पाठ का जहाँ सामान मिलता है, वहाँ पर इन तुलसी की माला को बनाया जाता है। तो तुलसी की डंडी को इकट्ठा कर कर यदि आप उनसे कह दें कि इसकी माला बनाकर हमें दे, तो वे माला बनाकर आपको दे देंगे। तुलसी का एक दिव्य उपाय और है। यदि तुलसी सूख जाती है तो उनके पत्तों को सुखाकर साफ करके पाउडर बना लें, चूरा बना लें और एक बोतल में डालकर उसमें गंगा जल से उस बोतल को भर लें। उस बोतल में डालकर उस जल को पूरे घर में यदि आप प्रतिदिन छिड़काव करते हैं, घर के सभी सदस्यों पर प्रतिदिन उस जल का छिड़काव होता है, तो यकीन मानिए आपके घर की निगेटिविटी दूर होती है। घर में यदि किसी ने तंत्र मंत्र की विद्या की हो या तंत्र मंत्र की बाधा हो, वह भी दूर होती है। घर में किसी भी प्रकार से कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। घर के मुख्य द्वार पर इस जल से छिड़काव करने से घर में नकारात्मकता का प्रवेश नहीं होता है। यदि आप इस जल को व्यापार के स्थान पर प्रतिदिन नियम से छिड़काव करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु का नाम लेकर, माता लक्ष्मी का नाम लेकर, तो अवश्य ही उस यहाँ पर आपके व्यापार में वृद्धि होने लगती है। तो आशा करती हूँ इन सूखी हुई तुलसी के इन उपायों को जानकर, इन प्रयोग को जानकर आप अब सूखी हुई तुलसी अपने घर से बिल्कुल नहीं फेंकेंगे, ना ही उनको विसर्जित करेंगे। तो आशा करती हूँ इन उपायों को करने से आपके घर में जरूर चमत्कारिक प्रभाव पड़ेगा, आपके जीवन पर चमत्कारिक परिवर्तन होगा। आप स्वयं देखेंगे भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा के लिए आपके घर पर सदैव बनी रहेगी। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।